और आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम वाला। जो मैंने तुमको लीनियर अलजेब्रा की शीट दी थी 82 क्वेश्चन की, वो सारा क्वेश्चन बन गया क्या? इसलिए उसमें 82 नहीं था, 82 से ज्यादा क्वेश्चन की रैंक के अंदर 6 क्वेश्चन मैंने अलग से दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन बना लियो? सारा नहीं बना? चलो, किसी ने तो पूछा टेस्ट होगा कि नहीं होगा। मेरे दोस्त शशांक, आज टेस्ट नहीं है। नो टेस्ट। सॉल्यूशन नहीं, आंसर की बोल भाई, सॉल्यूशन मत मांगो, हो जाएगी। जो क्वेश्चन नहीं बना वो ग्रुप में डाल देना अभी, सो दैट बाकी लोग भी देखें अगर वो क्वेश्चन। अभी सैटरडे संडे में से कुछ मत मांगना ना, सैटरडे संडे में मतलब आज और कल आउट ऑफ स्टेशन हूँ। चलो शशांक, एग्जाम खत्म होकर बढ़िया, रेगुलर रहना क्लास में ना। चलो, आशुतोष भी है आज तो। कहाँ था भाई आशुतोष? गया था। विजुअलाइजेशन कल मैंने करवा दिया तो तुमको मैक्सिमम वाला। बेटा मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर देना। लिंक वैसा नहीं रहता, तो व्हाट्सएप करेगा तो लिंक मिल जाएगा। ये कैसी बात हुई यार आशुतोष? प्लीज लाइव रहो, तुमने स्टार्ट किया तो लाइव रहो ना। लाइव रहो भाई। तो आज टेस्ट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे, क्वेश्चन अपन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने किया था कल, इसी को हमने पूरा डिटेल में ले लिया था तरीके से ना। इसी क्वेश्चन को पूरा हमने एकदम एनालाइज कर लिया था, पूरा पकड़ लिया था इस क्वेश्चन को, और पूरा ग्राफ ग्राफ सब बना दिया था क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुमको मैंने सॉल्व करने दिया था। ये क्वेश्चन है जिसमें हमने मैट्रिक्स के साथ मिक्सिंग करी है मैक्सिमम मिनिमम की। ये क्वेश्चन आर्टिकल तुमने 2014 में दिया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना प्लीज। A scalar valued function is defined as fx is equal to ये दिया हुआ है बड़ा सा, where a is a symmetric positive defined matrix, symmetric positive defined matrix, बाप रे बाप, त्राहिमाम हो गया। ऑफ डायमेंशन n क्रॉस n, b एक वेक्टर है और x एक वेक्टर है n क्रॉस n का, n क्रॉस 1 का। द मिनिमम वैल्यू, अब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू fx की x इज इक्वल टू x की कौन से वैल्यू पर मिलेगी बोल रहा है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो अब जब इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो किसी ने इसको है ना सॉल्व किया मैट्रिक्स बना बना के, मैं बोल रहा हूँ भाई आप मैट्रिक्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। बात बताओ, जब यहाँ पे डायमेंशन n क्रॉस 1 दिया ही हुआ है, तो अगर मैं n बराबर 1 कंसीडर कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? सोच के देखो, अगर मैंने ऐसा कह दिया कि भाई मैं n बराबर 1 ले लेता हूँ, n बराबर 1 लेने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर कैसे? अब देखो एक बात बताओ, ए मैट्रिक्स अगर 1 क्रॉस 1 का बन गया, ठीक है ना, बी वेक्टर एक 1 क्रॉस 1 का बन गया, एक्स एक 1 क्रॉस 1 का बन गया, तो मैं ए बी करूँ चाहे बी ए करूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि वो अब स्केलर कैसे काम करेगा, अब वो मैट्रिक्स कैसे काम नहीं कर रहा। तो कितना सिंपल ये सवाल, अगर मैं ऐसे कर दिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से आईटी खड़गपुर ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी कोई सोच सकता है। और मैं तुमको एक जानकर गर्व होगा कि किसी भी कोचिंग में इस तरीके से इसको पढ़ाया नहीं जाता, वो 2 क्रॉस का मैट्रिक्स बना के पढ़ाते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई एक और एकदम सिंपल सी चीज करते हैं, अगर मैं n बराबर 1 कर दिया तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोच के देखो। अच्छा 1 क्रॉस 1 का लिखा है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? अरे वो खुद ही होगा, 1 क्रॉस 1 है तो वो खुद ही ट्रांसपोज है। अरे भाई 10 है, 10 यार, 10 का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ मेरे को। 10 का ट्रांसपोज 10 ही होगा ना सर? हाँ भाई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। x का ट्रांसपोज x हो गया, ये हो गया a, ये हो गया x प्लस b का ट्रांसपोज b, और ये x प्लस c। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, fx इज इक्वल टू, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर लेगा क्योंकि ये तो 1 क्रॉस 1 का है ना। तो बेसिकली पता है ये क्वेश्चन है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोचने के लिए x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके डिफरेंशिएशन को 0 कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साहब? योगिता आप रेगुलर हो क्लास में? ऋतु गायब हो गई, ऋतु कहाँ गई? तबियत तो ठीक नहीं है? ये देखो, ये बेसिकली अगर कोई बच्चा निकालेगा तो कैसे निकालेगा, वो बोलेगा सर आंसर आ रहा है माइनस बी बटे टू है, बी बाई टू है आंसर इसका, तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको माइनस ए इनवर्स बी डिवाइडेड बाई टू। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, याद रखना। मैट्रिक्स में भी हमने कई क्वेश्चन 1 क्रॉस 1 लेके सॉल्व किए हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप चुपचाप एंटी वैल्यू मान लो, कहानी खत्म, क्वेश्चन वहीं पे निपट जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बार कहाँ पे करना है। अब कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा सोचेगा, अच्छा भाई सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफाइन मैट्रिक्स से काम करता हूँ, मैं लेता हूँ एक्स एक्स ए ए, अब बैठ के यहीं पे टाइम पास कर रहा हूँ, या A11 A12 कर रहा है बैठ के, वो निपट जाएगा, वो बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेन गेम ये था 10 बराबर 1। कॉपी में नोटेड है भाई, एक बार लिख लीजिएगा नोटेड। बट अ गुड क्वेश्चन, इट इज लिटरली अ गुड क्वेश्चन, इट इज लिटरली अ गुड क्वेश्चन।
अच्छा, तो उस टाइम पे थॉट काम कर जाता है। मैं ऐसे क्या क्या हुआ, ये क्वेश्चन दे करके ना एक दो स्टूडेंट मेरे बाहर आए सेंटर से। पहले तो ऐसा होता था कि मैं सेंटर के आसपास ही घूमता रहता था कि पहले तो ये ऑनलाइन नहीं था ना 2014 में, तो मैं सेंटर के बाहर ही घूमता रहता था कि कोई स्टूडेंट आएगा तो फटाक से पकड़ूंगा उसको, भाई बता दे। तो एक स्टूडेंट आया, मैं बोला कि कैसा हुआ कैसा हुआ? बोला सर एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है तो पेपर निकाला, फट 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 लिखा है सर। मैं बोला तो इसमें कैसा किया भाई? बोला कुछ नहीं सर, रैंक 1 ले लिया ना। मैं बोला कि यार जबरदस्त भाई, दिल जीत लिया, मैं गले लगा लिया उसको। बोला ये खेल गया लड़का। उसके बाद मैं उसके साथ बैठ के सॉल्व किया, बोला बेहतरीन, जबरदस्त। बोला गलत तो नहीं हुआ सर? बोला नहीं गलत नहीं हुआ। पर उसने गलती क्या करी पता है? उसने ना ऑप्शन डी टिक कर दिया, पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया, पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया। मतलब मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसका रैंक आया था 270, 200, 269 ऐसे कुछ रैंक था, 279 था कुछ। एक सही होता तो 250 हो जाता, क्या है, ठीक है चलो छोड़ो। ये क्वेश्चन बनाया था तुमने? चलो देखो आईएससी का क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था? रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फंक्शन दिस हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। भाई सुनो, सबसे पहले तो बता दिया कि लोकल मैक्सिमा ऑलरेडी है। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अगर ऑलरेडी लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब ये हुआ है कि f डबल डैश 0 बोला ना, 0 बोला ना, x बराबर 0 पर मैक्सिमा बोला ना, लेस देन 0 का हायर ना बोलो भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी हमको ये करना है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को बीट कर दिया कि एक्चुअली करना क्या है, करना क्या है। तो तुम लोग को चुपचाप दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से देखो। और दो बार डिफरेंशिएशन करके जब x बराबर 0 पुट करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ भी x बचेगा, अरे बचेगा ना x, बचेगा सर। यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ भी x बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन करोगे x नहीं बचेगा। तो जब तुम दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, यस और नो। पहली बार का 2x आया, दूसरी बार का 2 आया। बाकी अदर में भी सब में x होगा, इसमें भी x वाला टर्म होगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। यहाँ जो भी है मान लो, हमको उससे मतलब क्या है? क्यों सर? क्योंकि भाई जब तुम एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पे ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लीन चिट मिल गई इसको। अब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लेस देन करोगे 0 से, कायदे से देखो तो ये दिख रहा है के स्क्वायर इज लेस देन 4, है ना? के स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको एक रेंज मिल गया कि बॉस तेरी औकात जो है वो लेस देन 4 है। तो यहाँ पर जब मैं के को देख रहा हूँ तो ये हो गया -2 और ये हो गया +2। तो -2 और +2 के बीच में ओपन इंटरवल में अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 से +2 के बीच में है। इसका मतलब के जो है वो -2 से बड़ा है, बड़ा है, ठीक है सर। और के जो है +2 से छोटा है, क्लियर है? अगर -2 से छोटा होगा तो के स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा। जैसे -3, -3 तो के स्क्वायर आ जाएगा 9। अच्छा +3 तो भी के स्क्वायर आ जाएगा 9, है ना? तो अपन देख रहे हैं कि बस ये आंसर है इसका। ओपन इंटरवल लिख दिया तो यही होता है, ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है। इट इज नथिंग बट ओपन इंटरवल। एकदम क्लियर है? तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईएससी बैंगलोर। तो ये वैरायटी ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन में वैरायटी ले रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ी वैरायटी ले रहा हूं। अभी अगर तुम 2023 या 24 का देखोगे तो वहां पर भी आया दोस्तों, उस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम आया। तुम्हें से कोई पेपर दिया है 2024 का मैक्सिमम में क्वेश्चन दिखा था? इसको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, है ना? देखो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, द प्रोबेबिलिटी दैट, ये गेट 2024 का पेपर खोला हूं मैं, सिविल ब्रांच का, फॉर्मून का। सुनना बस, बनाना बताना तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। The probability that the student passes only in mathematics is 1 by 3. The probability that the student passes only in English is 4 by 9. The probability that the student passes both is 1 by 6. The probability that the student will pass at least one of these subjects, ये क्वेश्चन करवाया हुआ था मैं राम और रमेश वाले में, याद करो। यस और नो बोलो। The probability that the student will pass at least one of them, राम रमेश याद आया? और फिर रमेश को मैं बोल देता महेश ले लेते क्योंकि आर आर लेते नहीं बन रहा था, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था। यस, ये वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। और उसमें मैंने तीन क्वेश्चन डिस्कस किया था, चारों ऑप्शन लाने के लिए। भूल मत जाना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। चारों ऑप्शन को दिखाने के लिए 13 by 48, फलाना by 48, 1 by 48, 17 by, किया है मैंने। तो ये उसमें से एक केस है, ये उसमें से एक केस है, ठीक है? मैं एक्चुअली 24 में पेपर तो सॉल्व किया था मैंने, तुम लोग का सिविल पे खड़े होके वहाँ पे, बट क्या हुआ कि भाई याद नहीं रहता ना। तो ये देखो ये आ गया, व्हाट आर द आइगन वैल्यू। चलो ऐसी रैंडम टेस्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ ना 24 का, पता चल जाएगा अभी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोल रहा है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। फिर वो मतलब जो हम पढ़े हैं टॉपिक, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेरे को दिख रहा है, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन का तुमको पढ़ना भी बिना पढ़ाया था ना। बिना पढ़ाए दूंगा तो तुम लोग भी बोलोगे सर पहले पढ़ा तो दो सर, ऐसे तो टेस्ट मतलब सरप्राइज क्या, ये तो सरप्राइज हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम मिनिमम से एक क्वेश्चन आया 2024 में। हाँ बस बस खोज लूंगा, चिंता मत कर तू। चल पहले ये निकाल दे भाई, मुस्ताक ये निकाल, 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2। ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है -5 1 2 1 2 5 1 3 4
-5 -1 -2 +2। तो अगर मैं ट्रेस के बारे में सोच रहा हूँ तो 2 4 6 और 2 8 आना चाहिए ट्रेस। 8 यहाँ से आ रहा है, 5 2 7 और 1 8 यहाँ से आ रहा है, 8 यहाँ नहीं आ रहा है, 8 यहाँ नहीं आ रहा है। है ना जी? भैया हेलो, हेलो भैया। तो या तो इसका आंसर, अब देखो इस लड़के ने जिसका मेरे पास आंसर शीट है, उसने डी टिक मारा है, भगवान कसम क्या सोच के डी टिक मारा है, मतलब ये मतलब मेरे को टेंशन हो गया मतलब। आती है भाई? अच्छा नहीं, नहीं सॉरी, नहीं, 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 टिक ही नहीं, अच्छा टिक ही नहीं मारा है, सॉल्व ही नहीं किया रहा था, बताओ भला। नीचे वाले का डी लिखा तो मैंने टिक मार दिया। अच्छा इसको सॉल्व ही नहीं किया। तो तुम इसका डिटरमिनेंट निकालो प्यार से। है? इसका डिटरमिनेंट निकालो प्यार से। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है जी? 10। तो ये आंसर है। अरे जागृति, हमने 2024 का पेपर ऐसे खोला था, ठीक है ना? तो ये सवाल लिखा था सिविल में, तो दे दिया मैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था यार, मेरा वही सवाल था। ऐसे ही जागृति में बैठ के थोड़ा सा ना सोच रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम आया है क्या करके 2024 में, तो देख रहा था बस, समझी? तो फॉर्मूल में तो मेरे को नहीं दिख रहा है, आफ्टरनून में एक बार देखता हूँ। आफ्टरनून का पेपर ही नहीं दिख रहा मेरे को तो। आफ्टरनून, 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 आफ्टरनून। चल कोई बात नहीं, अब नहीं मैं क्या कर सकते। तुम में से कोई सॉल्व करके बताना। 4 फरवरी को होगा तुम्हारा पेपर। 4 फरवरी को पेपर हुआ था। 4 फरवरी, फरवरी, 4 फरवरी। इस बार तुम लोग एग्जाम 2 फरवरी को होगा बेटा, ना बता रहा हूँ पहले से। मेंटली रेडी रहना, 1 फरवरी 2 फरवरी के लिए रेडी रहना, ठीक है? वेक्टर का क्वेश्चन मिल गया मेरे को। अरे विराज कुछ नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ, चिंता नहीं करना, फ्रेश टॉपिक चल रहा है, मान के चल। डोंट वरी फॉर एनीथिंग, डोंट वरी फॉर एनीथिंग बॉडी। देखो एक 2 मैट्रिक्स आया हुआ है, इसमें बोल रहा है ए और बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिटरमिनेंट निकालना है मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो क्वेश्चन, देखो ए बोल रहा है ए, चलो तो एक बार कर लो इसको भी, मान लो ये सब टेस्ट के अंदर आ गए दोनों, ठीक है? ऐसे जस्ट, किसका आंसर 20 है बेटा? नहीं बेटा, गलत है। बताओ भी आंसर इसका क्या है? आईटी वाले तुम्हारे भाई के बर्थडे का ध्यान रखते हैं बेटा, है ना? हाय हाय, ओए होए, मिल गया सवाल, यस। ये था, ये देखो, ये सवाल है, दिख रहा तुम लोगों को? मैक्सिमम मिनिमम वाला खोज लिया मैंने, है ना? बोलो यार, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट दिख रहा है, सैडल पॉइंट, इन्फेक्शन पॉइंट, है ना? इसका आंसर 20 नहीं है बेटा, तेरे को याद तो है पर वैसा याद नहीं है। तेरे भाई का बर्थडे 10, तेरे भाई का बर्थडे 10, इसका आंसर है 10, ठीक है? चलो मैक्सिमम मिनिमम का एक सवाल है 24 का, इसको अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। तो ये 16 के बाद अपन जा रहे हैं, आईसी बैंगलोर ने दिया था 24 में पेपर, और 24 में आईसी बैंगलोर ने क्या गुल खिलाया वो देखते हैं। 24 में आईसी बैंगलोर ने कहा है द फंक्शन फॉर एक्स, कॉपी में लिखो क्वेश्चन, लिख रहे हो ना सब लोग क्वेश्चन? जल्दी बताओ, एक्स का पावर 3 -27x +4 है, कर रहे हो 1, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके 6 हैज, ऑप्शन ए, एमसीक्यू है, मैक्सिमा पॉइंट, मतलब एक्स की वैल्यू जो है उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। हेलो, हेलो, ठीक है? बी, कल अपन मैक्सिमम पॉइंट देखे थे, मिनिमम पॉइंट देखे थे भाई साहब, और कौन सा पॉइंट देखे थे बोला यार? और कौन सा पॉइंट देखे थे हम लोग? ऑप्शन सी, कौन सा पॉइंट पढ़ा था मैं? सैडल पॉइंट। ऑप्शन डी, और कौन सा पॉइंट पढ़ा था मैंने? इन्फेक्शन। चलो, आंसर देने वाले ने इसका आंसर दिया है, आंसर देने वाले ने इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर, आंसर देने वाले ने, मतलब जिसका पेपर मेरे पास है, उसने आंसर इसका कुछ दिया है बढ़िया सा। चलो पहली बार जब इसको निपटाया तो क्या पाया दोस्तों? हमने पाया एफ डैश एक्स, 2024 में आया वो सवाल है। तो हमने पाया एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दिया, तो 3x स्क्वायर -27 इज इक्वल टू 0 कर दिया। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? +-3। फिलहाल के लिए ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना?
अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। 6x आ गया। मुद्दा ये -3 और 3 का है ही नहीं। पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ कंसर्न है सिर्फ +3, यस और नो? हाँ या ना बोलो यार प्लीज। कल मैं अलग अलग इंटरवल ले लेके पूरा कोई ऐसा मत बोलना सर हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। भाई इसके बीच की बात है, बात तो समझ में आई क्या? तो -3 नमस्ते लंदन हो जाएगा, है कि नहीं? हेलो बोलो यार। अब तुम निकालोगे f डबल डैश 3, f डबल डैश 3 आ गया गुरुजी 6 3 18 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। कहा देगा ये, कह दीजिए। मिनी मा, है कि नहीं भाई? मिनिमम माने ऑप्शन बी। अब मुझे एक बात बताइए, इसको मेरे को एमएसक्यू बनाना है जी, है? सुनो तो जी, इसको मेरे को एमएसक्यू बनाना है भैया, है? मैं इसका इंटरवल हटा देता हूँ जी, तो आंसर क्या क्या होगा बोलो? ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, और ऑप्शन डी भी आंसर होगा मेरे दोस्तों। क्यों सर? क्योंकि x बराबर 0 पे इन्फ्लेक्शन हो रहा है ना? x बराबर 0 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, वो -3 और +3 के बीच में आएगा। अरे भाई मेरे -3 पे देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है ये -3 है, ठीक है, ये +3 है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमा, यहाँ पे आ रहा है मिनिमा, और यहाँ पे आ रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पूरा विजुअलाइज करवा चुका तुमको सारी चीजें, हाँ या ना बोलो यार? तो फिलहाल 2024 का एमसीक्यू नहीं था, एमएसक्यू नहीं था, एमसीक्यू था, तो हमारा आंसर है मिनिमा पॉइंट। चलो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, आंसर दो इसी इंटरवल में बताना, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। और इस बच्चे ने भी आंसर इसका बी दिया है। -50 कहाँ पर आ रहा है? -50 कहाँ पे आ रहा है? अच्छा 6 पे आपने नहीं निकाला क्या? 6 पे आपने नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला 6 पे? 6 पे क्यों नहीं निकाला? नहीं निकालोगे? अरे क्लोज इंटरवल है भाई, क्लोज इंटरवल है। अरे यार ये ग्राफ मैंने ऐसे रैंडमली बनाया भाई, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ग्राफ ऐसे ही बनेगा करके। ग्राफ मैंने ऐसे रैंडमली बनाया, ग्राफ को छोड़ दे। आशुतोष तो फिर तू कल की क्लास अटेंड कर, तेरे को कुछ नहीं आ रहा फिर। आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न, हाँ तो वहां पे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉइंट चेक करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ गेट में तो दिमाग लगाई लोगे, ठीक है। दिमाग लगाना भी तो सीखना है ना भाई साहब। चलो ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट x बराबर 0 पे ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन लेबनीज रूल होता है। लेबनीज रूल आपको करना क्या बता रहा हूँ। ये फंक्शन है, हमको मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ एट 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 निकालना, ठीक है? तो जब ये ऐसे 0 से x के बीच में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जब भी 0 प्रकाश इधर देखा है बस लेबनीज ये होता है। तो जब भी 0 से x के बीच में इंटीग्रेशन होगा, तुम डायरेक्ट थंब रूल याद रखना, लेबनीज रूल इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन कर दूंगा 0 के बराबर। तो मेरे भाई जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये 0 से x इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का दुश्मन है, डिफरेंशिएशन ने इसको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हाँ तो ये जो f डैश x तुम्हारे पास आया भाई, ध्यान से देखना प्लीज, ये t की जगह बस x पुट कर देना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आएगा। तो हमारे पास आ गया ये x माइनस, मैं तुमको डायरेक्ट थंब रूल दे रहा हूँ कैसा अप्लाई करना। फंक्शन में परिवर्तन नहीं हुआ, बस इंटीग्रेशन खत्म हो गया, और हर एक हर एक टी की जगह पे जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कुछ भी, तो उसी के फॉर्म में हमको यहाँ पे आंसर लिखना। मतलब ये अगर मान लो लिखा हुआ है y और यहाँ पे y है, ये दोनों है y y, यहाँ y y आ जाएगा, तो ये आ गया x माइनस 1। और इसको तुम 0 के बराबर करोगे तो दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है तुम्हारे पास, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 2। अब तुमको मैक्सिमम में सोचना है, तो मैक्सिमम में सोचने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों आशुतोष? तो जब तुम इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ओपन मत करना पूरा, आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करना आता है वही कर दो। चलो तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन आ गया 2 x माइनस 2। अब पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पे वैल्यू पुट कर देते हैं, f डबल डैश 1 निकालते हैं। f डबल डैश 1 क्या आ रहा है भाई साहब? f डबल डैश 1 ये आ रहा है 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को मिल रहा है मिनिमम, है कि नहीं? तो आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन बी। पर यार ये तो ठीक है, चलो ऑप्शन बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, है? ऑप्शन बी आ गया। पर अगर मुझे f डबल डैश 2 पे निकालना है तो क्या आ रहा है? f डबल डैश 2 पे आ रहा है 0, मतलब ये जो 2 है वो क्या है?
सैडल पॉइंट बहुत बढ़िया, ये है सैडल पॉइंट, एकदम क्लियर। ये क्या है सर? ये है सैडल पॉइंट, बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलो सही। तो ये सैडल पॉइंट अपन ने एनालाइज किया। अच्छा, अगर मुझे बोल देगा कि बॉस इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? इसके 0 और 1 के बीच में इंटीग्रेशन करके पूरी इसको सॉल्व कर दोगे। सॉल्व इंटीग्रेशन कर लोगे। अब वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं लगेगा, पूरा इसको ओपन करोगे, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद इंटीग्रेशन करके लिमिट x से 0 से 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना? वैल्यू निकालने का मतलब होता है fx की वैल्यू निकालना, ठीक है? वैल्यू निकालने का मतलब होता है fx की वैल्यू निकालना। पॉइंट निकालने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। मैक्सिमा एट बोल रहा है मतलब x की वैल्यू बोल रहा है। मैक्सिमा बोल रहा है या मिनिमा बोल रहा है मतलब वो fx की वैल्यू बोल रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसको नोट किया होगा आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को नोट करो। ये भी एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, तो मैं इस पे सितारा चमका देता हूँ 2। फ्यूचर स्कोप क्वेश्चन, अभी तक गेट में ऐसा सवाल नहीं आया है, आने का चांस बहुत भयानक है। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरवल में दिया 0 से 1 के बीच में, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है बेसिकली वो एक एंगल होता है ना? वो बेसिकली एक एंगल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, ये सुनो। अरे हाँ है ना भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, बोल रहा हूँ। वो एक एंगल है, कोण है। अब इस एंगल को हम लोग अपने एंगल से देखना है, ठीक है? तो इसको कैसे करें सर? तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे जो बेसिक तरीका, अगर हम लोग 12 पास है तो इसको हमने बहुत बार डील किया होगा, हमने x को tan थीटा लिया होगा। क्यों ऐसा किया होगा अभी देखते हैं। मान लो अगर तुमने x को tan थीटा ले लिया, तो मेरे भाई थीटा बराबर यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x, मानते हो? ठीक है गुरुजी। तो ये फंक्शन कैसे सिंप्लीफाई हो गया? देखो पहले तो हमारे पास, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट था, पहले हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट किया फिर सॉल्व किया। यहाँ भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास एग्जाम में देखो ये जो क्वेश्चन था 2024 का, ये सीधा सपाट क्वेश्चन था। इसमें बस तुमको -3 का क्लियर करना था कि वो इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा, तो -3 हमको फोकस में नहीं लेना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। गेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही है, देखिए 2024 में भी, 2023 में भी सिविल में एक मैक्सिमम नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन था, आईटी खड़गपुर ने 2022 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था। पर अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो कैसे करें? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो सवाल है वो क्या है? tan इनवर्स हमने पुट कर दिया यहाँ पे। 1 को हम लिख लेते हैं tan पाई बाय 4। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको सपना आ गया? नहीं, मेरे को सपना नहीं है, मैं 12वीं पास हूँ भाई। अगर मैं 12वीं पास हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो tan पाई बाय 4 जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पे वही हो गया 1, और यहाँ x के साथ में मैं अगर इंटू 1 कर देता हूँ तो ये आ गया tan पाई बाय 4, और x को तो तुमने tan थीटा लिया ही हुआ है। पता है ये कोई फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का, तो ये आ गया tan इनवर्स tan a माइनस b। देखो हम लोगों का ये टारगेट होता है, जो बच्चे 12th में पॉली लेकर पढ़े हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। हमारा टारगेट होता है कि अंदर में कैसे भी करके इनवर्स अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो मेरे को टफ पड़ता, तो मैं अंदर में कैसे भी करके tan क्रिएट कर दूं क्या? तो मैं अंदर में tan क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या हुआ, tan अंदर क्रिएट हो चुका, तो tan और tan इनवर्स समाप्त हो गया। तो फंक्शन जो मेरे पास अब आ रहा है वो आ रहा है पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या बात कर रहे हो सर? ये आ गया पाई बाई 4, और थीटा क्या तुम्हारा भाई साहब? tan इनवर्स x। तो देखो इतना सिंपलीफाइड हो गया। इतना जो भयानक टाइप का दिख रहा था, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करने जाते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला लगता, tan इनवर्स अलग से लगता, अभी सिर्फ tan इनवर्स लगेगा। तो ये आ गया f डैश x। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ना, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू f डैश x की वैल्यू आ गई 0 -1 अपॉन tan इनवर्स का यही होता है इंटीग्रेशन, और इसको अपन करेंगे 0 के बराबर। ये 0 के बराबर तो हो जाएगा, बट x जो है वो इंफिनिटी की तरफ भागेगा, लेकिन जो स्टेशनरी पॉइंट हमारा वो उधर है, दिखा? वो देखो स्टेशनरी पॉइंट दिखा? मेरी उंगली दिख रही है, हां ना बोलो, फिंगर दिख रही है मेरी, इंडेक्स फिंगर। हाँ, तो समझ जाओ स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पर है। तो अरे भाई भाई, और इसका इंटरवल दिया 0 से 1, तो ये स्टेशनरी पॉइंट 0 से 1 के बाहर हो गया। स्टेशनरी पॉइंट इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटरवल 0, 1, यस और नो? तो बस हम 0 और 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं निकालूंगा f of 0, मैं निकालूंगा f of 1। चलो f of 0 डाल देंगे आप, x की जगह 0 तो आ जाएगा tan इनवर्स 1, आ जाएगा पाई बाय 4। f of 1 x की जगह 1 डाल दूंगा तो आ जाएगा 0। आंसर क्या है गुरुजी? आंसर आ गया पाई बाय 4। इसको तुम इसकी वैल्यू रेडियंस में निकाल के लिख दो, जो भी आर ब्लैंक। पाई बाय 4 बोले तो क्या 3 पॉइंट जो भी डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर? 0 पॉइंट बोलो, डेसिमल में बोल रहे बाबा। अब ऐसा मत बोलना सर 45 डिग्री करके, मतलब हो जाएगी है ना? 0.785। इसके बाद कुछ और भी आ रहा है डेसिमल में 0.785 के बाद। इसका जो मैंने आंसर क्रिएट किया था वो था 0.786। इसकी रेंज जो थी मेरे पास 0.786 रेंज। तो 0.784 से 0.786 इसकी रेंज। अब नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया आपने? सर इन्फिनिटी पे खेला वो भी हो गया इसका एक्चुअली। पर अगर मान लो मेरे को ये इंटरवल दिया नहीं होता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? कमेंट करो। मान लो ये इंटरवल नहीं दिया होता तो मैक्सिमम वैल्यू अपना निकालते x बराबर इन्फिनिटी में निकालते, और जब तुम x बराबर इन्फिनिटी डालते तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को फिर हम लोग को लिमिटिंग केस लेकर सॉल्व करना पड़ता है, फिर हम लोग इसका लिमिट लेकर सॉल्व करते हैं। चलो भाई एक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इस कॉपी में इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना। नहीं वैसा होगा ही नहीं ना, मैं तुमको उसी लेवल तक लेकर जाऊंगा ना। अभी आईटी जेई होता अगर ये, वैसे मैं मजेदार चीज बताऊं, ये मैंने जेई से उठाया क्वेश्चन, आईटी जेई से। चलो इस क्वेश्चन को देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a is a variable। क्या बोल रहा है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है देखते हैं, है ना? a कैसे वेरिएबल, अब थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा a कैसे वेरिएबल होगा मेरे भाई।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - a - 2x थ्योरी ऑफ इक्वेशन पता है तुम लोगों को? थ्योरी ऑफ इक्वेशन सर मतलब ये यार ax² + bx + c = 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? -b/a याद है क्या? नहीं सर तो नहीं है, तो लिख लो कॉपी में। और ये होता है c/a। ये मैं तुमको आइगन वैल्यू पढ़ाते हुए भी बताया था, ठीक है? अरे तुम सच सच बताना, तुमने लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन किया था कि नहीं किया था? सच सच बताना, सच सच किया था ना? किया था ना? बहुत बढ़िया। तो अभी सैटरडे संडे का प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन करो पूरा, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल। सैटरडे संडे, आज सैटरडे है। हाँ, तो सैटरडे संडे पूरा प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन कर लो भाई। या तो क्वेश्चन के पीछे पड़ गया भाई, तू एक काम कर, पीवाईक्यू की बुक उठा, पहले वो सॉल्व कर ले, ठीक है? हालांकि मैं प्रोबेबिलिटी के 50 क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करूंगा कि अभी अभी मैं कैसे करूं, मेरी फ्लाइट भी है, मंडे को दे दूंगा, ठीक है ना? मेरी वाइफ मेरे को बोलती है आर यू मैड और व्हाट? मैं बोला क्यों? बोलती फ्लाइट है उसके बाद भी क्लास ले रहे हो। मतलब फ्लाइट, मेरे को घर से 10 बजे निकलना है ना, 9:30 बजे तक तो पढ़ाने दे। ये अजीब आदमी है, इतना हेक्टिक क्यों कर? मैं बोला भाई अब नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा मन जो है कच्चा कच्चा सा फील होता है, बोलती जा पढ़। मेरे को अंदर से अच्छा फील नहीं होता रहता है। हाँ मैं 9 बजे तक ही पढ़ाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? उसके बाद फिर निकल लूंगा ऐसे। तो अल्फा बीटा का रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सुनो, इसका पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बोलो? -b/a, ये आ गया सर a + 2 तुम्हारा a - 2 सर। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? c/a, ठीक है? 1 - a क्यों होगा रे पापा? -a ये होगा ना, ठीक तो है। अब हम लोग को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। टेंशन तो नहीं है कुछ? देखो तो, नहीं है सर, टेंशन तो नहीं लग रहा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? ये आ गया सर a - 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a + 1, ठीक है ना? तो इसलिए a को वेरिएबल बोला क्योंकि अब हम इस a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, क्योंकि इसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू जो भी बोला है, हम इसको f ऑफ a ले लेते हैं। हाँ या ना बोलो भाई? तो अब हमने क्वेश्चन तक पहुंचा है, देखो ये भी इनडायरेक्ट, अब हम क्वेश्चन तक पहुंचे, अब जाके क्वेश्चन पहुंचे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a। डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा 2a - 2 + 2 और बराबर करना अपने को 0 के। चेक करो एक बार, सही है ना? चेक करो एक बार, सही है ना? तो ये आ गया a - 2 + 1 = 0। a का वैल्यू क्या आ गया भाई? 1। a का वैल्यू आ गया 1। a का वैल्यू 1 आ गया, तो आपको f ऑफ a निकालना है, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो जो भी होगा मिनिमम मैक्सिमम यहीं पे आएगा। हमको क्या करना है? मिनिमम है कि मैक्सिमम, क्या करना है? जो आया वो मिनिमम वैल्यू मान लेंगे, और क्या आंसर है? तो f ऑफ 1 का निकलेगा। यहाँ डाल दिया 1 पे आ गया 1, यहाँ डाल दिया 1 पे आ गया 4, 4 और 1 5, यही आंसर होगा। अब मेरे को मतलब नहीं है कि यहाँ पर मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये तो एनटी था। तुम बात को समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में ऐसा बोलता, अगर ऑप्शन बोलता ऑप्शन ए मिनिमम वैल्यू 5, ऑप्शन बी मिनिमम वैल्यू 6, ऑप्शन सी मैक्सिमम वैल्यू 5, ऑप्शन डी मैक्सिमम वैल्यू 6, तब मुझको इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, yes or no? तो भाई क्या ही हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा? अगर डबल डिफरेंशिएशन कर भी दिया मैंने, तो कुल मिला के ये 2 आया, और 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या देगा? मिनिमम एट एक्स इक्वल टू एट ए इक्वल टू 1 है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? जी जल्दी बोलो तो। पर वो येलो लाइन की इसमें आवश्यकता है क्या? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। उस येलो लाइन की क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं थी, ये बताना चाहता था। बात समझ लो, ठीक है? तो आपको एग्जाम में जो चीज की जरूरत है बस वही करना, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन गेट में आओ। एक मिनट, ये भी गेट में आओ तो नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। अरे भाई साहब, पहले अपन इसको बनाएंगे, पहले अपन इसको बनाएंगे, पहले अपन इसको बनाते हैं, पहले इसको यार, पहले इसको। हाँ चलो, इसको पहले बनाओ तो, तुम लोग बनाओ। इससे आसान क्वेश्चन मेरे को लगता ही नहीं कि पॉसिबल हो सकता है। इससे इजी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गेट में इससे इजी क्वेश्चन पॉसिबल है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल रहा है वैल्यू ऑफ x निकालना है, इसमें एफ वाई मिनिमम हो। अरे मिनिमम और मैक्सिमम हमको स्टेशनरी पॉइंट पूछा है, तो इसका आगे डिफरेंशिएशन 2x - 3 = 0। x का वैल्यू आ गया भाई 3/2। क्या था इसमें यार? उसके बाद में कुछ लोग एक को टिक मार रहे हैं, भगवान कसम टेंशन में आ गया मैं। एक को कैसे टिक मार सकते हो यार? मतलब तुमको पक्षांतर करते तक नहीं आता क्या? मतलब इसको ट्रांसफर करने के बाद भी -3 कर दोगे क्या जी? अति है मतलब यार, या तो नींद में हो, अति नहीं है मतलब। एक को कौन टिक मारा है रे बाबा? आशीष, एक को कौन टिक किया है? हाँ, क्योंकि लीडर बोर्ड पे तेरा नाम दिख नहीं रहा था मेरे को, मैं समझ गया हूँ कि तू ही किया करके। क्या कर रहा है भाई? हड़बड़ी में मत कर, गड़बड़ी, समझा? ये क्वेश्चन का सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया था इसको? अरे कर लियो ना, 12 आया था इसका आंसर। सॉल्व करो इसको। याद रखना, इसमें भी बोला है ऑकर्स एट, ऑकर्स एट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू बोल भी दिया, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है।
जीरो कौन टिक कर रहा है भाई? इसका डिफरेंशिएशन करना है। पर बोल रहा है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा इसका? मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा इसका? माइनस 1 पे। सेटल पॉइंट कहां मिलेगा इसका? सेटल पॉइंट कहां मिलेगा इसका? कहीं नहीं है, सेटल पॉइंट है ही नहीं सर। अरे भाई सेटल पॉइंट नहीं है यार, अरे भाई इन्फ्लेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, सेटल पूछ रहा हूँ। हाँ मधी आदित्य, सेटल पॉइंट नहीं है इसका, मुझे पता था जीरो कमेंट करोगे इसलिए सेटल बोला मैंने। इसको सॉल्व करना। इसमें भी ऑकर्स एट बोला है, फंक्शन की वैल्यू मत निकाल देना, फंक्शन की वैल्यू मत निकाल देना, मैं वेट करूंगा आप लोग के कमेंट का, बट याद रखिएगा इस टाइमर के बाद ही कमेंट करिएगा, कमेंट आफ्टर दिस टाइमर, ओके? करो। माइनस जीरो का आंसर है, ठीक है? स्टेशनरी पॉइंट क्या आ रहा है? -1,1। स्टेशनरी पॉइंट क्या आ रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे इसमें लिखा है ना मिनिमम एट दिस मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब डबल डिफरेंशिएशन तक पहुंचना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मतलब कुछ क्वेश्चन है, इसको कर रहा हूं। यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है, ये फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं बेसिकली, e का पावर y लिखा है, e को उधर भेज देते लॉग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू लॉग, वो भी नेचुरल वाला, ऑर्गेनिक लॉग है, ऑर्गेनिक लॉग है, नेचुरल लॉग। लो भाई ठीक बात है। अब इसका करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, y डैश, डिनोमिनेटर में आ गया x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और इसको तुमको करना है 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1, ये x और x कट गया, माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये y डैश की वैल्यू, और इसको तुमको 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस लॉग x बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई e। इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन को तो काट ही दो कम से कम ना। अब अपने को चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम अपन ने इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, तो डिनोमिनेटर का पावर 4, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सही है ना जी? चेक करो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने। अब एट एक्स इज इक्वल टू ई बात करेंगे, ये आ गया वाई डबल डैश ई, यहाँ ई डाल देंगे। अच्छा लॉग ई 1 होता है तो 1 माइनस 1, ये ई पर 0 हो जाएगा क्या? लॉग ई 1 होता है तो 1 माइनस ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये बचा ये बचा माइनस और ई, और ई तो आ गया 1 अपॉन ई का पावर 3 व्हिच इज लेस देन 0। लेस देन 0 होने से क्या मिलता है अपने को? मैक्सिमम। तो आप बोलेंगे मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू ई पर, बोले तो आंसर ऑप्शन ए, सिंपल, बेहतरीन, बेस्ट। कॉपी में नोट करिएगा प्लीज, नोट इट डाउन इन योर कॉपी प्लीज। ठीक है, 23 का तुम लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 23 का मैक्सिमम का सिविल का क्वेश्चन बनाना तुम लोग, ठीक है? बेसिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एफर्ट ज्यादा नहीं है, बट तुम लोग को बनाना, खुद से बनाना, ठीक है? तो गेट 2023 का और गेट 2022 का सिविल का दोनों पेपर का, दोनों सेट का मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन मेरे को चाहिए। अभी 24 का तो मैंने सॉल्व किया, 23 का जब तुमको बनाओगे तो तुमको लगेगा यार क्या ये टाइप क्वेश्चन दे रहा है, सर ने क्यों होमवर्क दिया होगा, बट 23 का इसलिए बनाना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 23 का बना लो, ठीक है? अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू था, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, अब इससे इक्वेशन क्रिएट करके हम लोगों को सॉल्व करना है। पहले समझना पड़ेगा इलिप्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया। सबसे पहले बोला था मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होता है बेस इनटू हाइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में याद है ना, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है? प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो हुज वर्टाइसेस लाइज, लाइज का मतलब होता है कि जो इलिप्स का बाउंड्री है, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है, बट
इलिप्स का जो बाउंड्री है उसके ऊपर वो चारों के चारों वर्टाइसेस हो, चारों के चारों पॉइंट हो। यहाँ पे इलिप्स को थोड़ा सा पहचानना जरूरी है। क्लास 11th में हमने इलिप्स पढ़ा था। ये जो इलिप्स है इसको लिखने का तरीका कैसा है? इलिप्स को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। आराम से लिखना, हड़बड़ाना मत, सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो, मस्त तरीके से लिखो, घबराना नहीं है, ठीक है? मैं इसको ऐसा लिखूँ तो तुमको बुरा तो नहीं लगेगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। इलिप्स को एक्चुअली लिखने का तरीका दोस्तों ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब तुम ऐसा लिख पाए, अगर मान लो तुम नहीं लिख पाए तो लिख लोगे। अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो खेल खत्म है बॉस, वहीं ऑन द स्पॉट खेल खत्म। तुमको इलिप्स के बारे में पता नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो, पर हम छोड़ेंगे नहीं, अपन निपटाएंगे इसको। अब यहाँ पर क्या है, दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक होता है माइनर एक्सिस और एक होता है मेजर एक्सिस। और सुनो, एक्स के साथ में कुछ भी वेरिएशन या शिफ्टिंग नहीं है, वाई के साथ कोई भी शिफ्टिंग नहीं है। जब एक्स के साथ कोई भी शिफ्टिंग ना हो, वाई के साथ कोई भी शिफ्टिंग ना हो, तो उसको अपन बोलते हैं सेंटर एट ऑरिजिन। नीचे जो एक्स का है ये है एक्सिस, उसकी रेडियस उस एक्सिस पे कितनी है? एक्स एक्सिस पे रेडियस है 1, वाई एक्सिस पे रेडियस है हाफ, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्लियर है सबको? एक्स एक्सिस पे रेडियस मैंने ले ली 1, सेंटर ऑरिजिन क्यों है? क्योंकि यहाँ से शिफ्टिंग नहीं है। अगर तुम देखो, मैं तुमको एक और चीज लिखवा देता हूँ कॉपी में। अगर अपन शिफ्टेड देख रहे हैं, मैं स्टैंडर्ड सर्कल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। कॉपी में लिख लेना ताकि पता रहे अपने को। वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सुनो, यहाँ पर ये जो एच और के है ये क्या है? ये जो एच और के है बॉस, ये है सेंटर ऑफ सर्कल। तो याद रखिएगा, अगर ये एच और के जीरो हो जाता है तो एक्स में कोई भी शिफ्टिंग नहीं मिल रही है, तो इसका सेंटर क्या हो गया भाई साहब? सेंटर एट ऑरिजिन। आपके बोलोगे सेंटर क्या हो गया इसका? जीरो जीरो। समझ में आ रहा है? सेम इलिप्स के साथ है। तो क्यों मैंने सेंटर को जीरो जीरो पे किया? क्योंकि एक्स और वाई के साथ कोई भी शिफ्टिंग नहीं है। चलो भाई सिंपल। अब इसका जो रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरीके से इसके वर्टाइसेस के ऊपर लाई कर रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैक्सिमम एरिया कवर करने के लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि सिमेट्रिक है तो मुझे रेक्टेंगल सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। एक्स का सारा, कॉपी में लिख चुके हो तुम लोग, एक्स का सारा पावर इवन है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई का सारा पावर इवन है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये सब है ना? तो जो ये है हमारे पास वो कंप्लीट सिमेट्रिक है, इसलिए जो मैंने रेक्टेंगल बनाया वो भी मैंने आधा आधा बांट दिया। अब आगे की कहानी क्या है कि बॉस मैं ये मान लेता हूँ, नापने के लिए आसान पड़ेगा बोल के, कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी जो है भाई साहब ये एक्स है। एक तरफ नाप लेगा दूसरी तरफ माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वाई, ऐसा मान लेते हैं। तो मुझे कमेंट करो और बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, जल्दी बोलो। 4xy, बहुत बढ़िया। क्यों 4xy? क्योंकि गुरु जी यहाँ से यहाँ तक टोटल 2x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 2y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2y, बोले तो 4xy। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। अब यार चक्कर ये है कि ये स्क्वायर्ड है, अगर मैं इसको अंडर रूट लेके एक्स या वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा तो रूट में खतरनाक दिखेगा। अगर एरिया का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो भी अगर मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए तो एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा, अगर मिनिमम चाहिए हो तो स्क्वायर वैल्यू मिनिमम हो जाती है कि नहीं? तो बस ये जो मेरे पास आ रहा है ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत आसानी से तुम यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। यहाँ से अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ गया 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1/4, ठीक है, 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी बधाई, हमारे पास फाइनली एक एक्स के फॉर्म में फंक्शन आ गया। तो मैं अब इसको एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, जिसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 4 चौके 16, तो ये आ गया 4 एक्स स्क्वायर को अंदर डाल देते तो आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है मतलब माइनस ये है, और ये पावर 4। तो फाइनली हमारे पास देखो ये आ रहा है, इसको हमने दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट था उसको हमने अभी डायरेक्ट किया। हमको एरिया निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार की हेल्प लेनी है लास्ट में। तो पहले एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम एरिया अब हम मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट लगाएंगे। अब अपने को मैक्सिमम मिनिमम यूज होगा। पहले तो क्वेश्चन में हम लोग, पहले तो हम इसका ज्योमेट्रिकल देख रहे थे, पहले तो इसका ग्राफिकल, पहले तो इसका कर्व वाला पार्ट चेक कर रहे थे, पहले तो इसका रेक्टेंगल कैसे मैनेज होगा वो देख रहे थे। अब जाके हम मैक्सिमम मिनिमम लगाने के लायक बने। चलो चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास सिंगल डेरिवेटिव x बराबर 0। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना? 8 x माइनस 4 चुके 16 x का पावर 3 बराबर 0। यहाँ से अगर 8x कॉमन निकाले तो ये आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो देखो यार x को 0 कर दोगे तो एरिया 0 हो जाएगा, तो सेंसलेस है, तो हमको 0 करना पड़ेगा किसको? 1 माइनस 2x स्क्वायर को 0 करना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू, x की साइड है तो तुमको सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो 1/√2 हमारे पास x आ रहा है। जैसे तुम यहाँ पर 1/√2 डाल दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2 मतलब ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ 1/8, 1/8 का अंडर रूट करोगे, 1/8 का अंडर रूट करोगे तो 1/2√2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2, है ना? और वी आर टेकिंग पॉजिटिव बिकॉज़ वी नो दैट दिस टू आर साइड्स।
side cannot be negative, so that area cannot be negative. So we are having this two. Now what is the area? अब आप मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम एरिया की बात कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा 4, मैक्सिमम एरिया निकाल दो, मैक्सिमम एरिया ये आ गया 4, x की वैल्यू है 1/√2, y की वैल्यू है 1/2√2, √2 √2 2 और ये 4 भाई सब कुछ कट गया है, 1 स्क्वायर यूनिट आपके पास एरिया आ गया। क्या बेहतरीन क्वेश्चन गेट ने फ्रेम किया था, मजा ही आ गया। अब मैं बताऊं सिमिलर क्वेश्चन आईटीजे के एग्जाम में आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आपकी आरडी शर्मा सर की बुक में दिख जाएगा क्लास 12 की, सिमिलर क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, उसमें प्रूफ करने बोला है कि मैक्सिमम एरिया के लिए अंदर वाला जो आइटम है उसको स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा करके पूछा, वो सर्कल के साथ है, सर्कल के साथ स्क्वायर होना चाहिए, तो इलिप्स के साथ भी स्क्वायर होगा कि नहीं, तो इलिप्स के साथ रेक्टेंगल होना, इससे हमने एरिया निकाल दिया। क्लियर है जी, सबको एकदम क्लियर है, पक्का 100% क्लियर, 100%। अब मैं एक आध क्वेश्चन खुद से दे दूं सॉल्व करने के लिए मेरी कॉपी से, चलो अभी तक मैंने कुछ भी खोला नहीं कॉपी किताब, अब मैं पहली बार एक क्वेश्चन निकालने के लिए, वही क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं ना, तो उसके लिए मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी कॉपी से। अरे रे भैया कहां है तू, कहां है तू, मिल जा मुझे जिसका मुझे, कहां है भैया वो सवाल पूछना पड़ेगा जी पापा, मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, चलो बेटा लिखो, चलो लिखो रे बाबा, दो क्वेश्चन है क्लास वर्क है, दोनों क्वेश्चन तुरंत अभी अभी मेरे को चाहिए करके, ठीक है करोगे ना भाई, यस बोलो, नहीं सर आप ही को सॉल्व करके ऐसा थोड़ी दूंगा, नहीं सर आप ही करो ना सर, सॉल्व मजा आ रहा है ना। अच्छा अभी मैं आईटी उसका पढ़ा था, 11th वाले बच्चे क्लास में थे, एक दो 10th वाले भी थे जो आईटी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से फाउंडेशन पढ़ा था, तो रात को मैं क्लास लिया, लड़का बोलता है सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, मैं बोला अच्छा, फिर मैं बोला चलो ठीक है मजा आ रहा है, सवाल करो, मुझे नहीं सर आप कर रहे हो तो ज्यादा मजा आ रहा है मैं बोला 10th वाले बच्चे बड़े आजकल बदमाश बच्चे भाई, है ना, मेरे को बोलते हैं सर आप कर रहे हो तो मजा आ रहा है सर, हम लोग नहीं करेंगे सर। चलो लिखो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो क्वेश्चन को लिखने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है भाई, है ना, आईटी का बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर। बताओ आपको निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, टफ चीज नहीं पूछ रहा हूँ, एफ एक्स निकालना है, फंस गया ना बेटा, आपको एफ एक्स निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालना है, देखो ना द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट इट्स मैक्सिमा, जब उसका मैक्सिमा हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हंसना नहीं है बेटा ना। डेसिमल बेटा नो मतलब फर्स्ट का आंसर आ रहा है 0.148, कितने लोग तैयार है भाई, सेकंड के लिए मैं बोल दे रहा हूँ,
मिलते हैं लाइव अपने दोस्तों यारों जूनियर सीनियर सबको शेयर मार देना। कल क्लास नहीं लूंगा भाई, ठीक है? कल क्लास नहीं लूंगा, कल क्लास लूंगा परसों। परसों टाइम रात वाला कर रहा हूँ, चलेगा ना? फ्री कब चेक करूँ? ठीक है, जाकर मैं देखूँ आज रात में। अच्छा कब? कल रात मैं बता दूंगा, ग्रुप में बताऊंगा। 7:30 के बाद ही दूंगा, ठीक है? केपी सर से मेरी बात हुई, केपी सर बस पहुंच रहे होंगे। केपी सर आई थिंक 11-12 बजे के आसपास पहुंचेंगे, मैं 2 बजे के आसपास पहुंचूंगा। केपी सर 10:30 AM पे बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच जाने बोले। ठीक है, चलो डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसका आंसर आ रहा है सी। कितने लोग का सी आ रहा है? सी इज द राइट आंसर। चलो बढ़िया। सिमरजीत कमेंट नहीं करता या करती है, अभी मेरे को डाउट हो रहा है इसमें, क्योंकि नेम में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बता देना भाई। आशीष, 2 क्वेश्चन तो गलत बनाया भाई। कौन कौन सा क्वेश्चन गलत बना दिया? साक्षी, कौन कौन से 2 क्वेश्चन तुमने गलत बना दिए? हम्म हम्म चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती से टिक हुआ है। मतलब उसको मैं बोलूंगा कि हड़बड़ी। वो जो -3/2 जो लोग किया वो हड़बड़ी के अंतर्गत है। मतलब वो -3/2 कोई कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। वो 8 क्लास के बच्चे का सवाल है, तो -3/2 तो गलती, मतलब वो हड़बड़ी है, वो गलती नहीं है। चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच यार। मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है? चलो बाय, एंजॉय। प्लीज प्रोबेबिलिटी रिवाइज करो, ठीक है? मंडे को तुम लोग शीट भी दे दूंगा, तब तक इसका रिवीजन मारो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रवि। रवि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निपटा दे, तब तक ये एक काम तो खत्म हो ना। एक काम तो खत्म हो, समझा?